मुझे छूने की? अरे मैंने तुझे सुबह समझाया था ना कि मेरे आसपास मत आना, फिर भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। साले भिखारी लड़की छेड़ता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की? बेबी ये ऐसे नहीं मानेगा, इन लोगों को आदत पड़ गई है बहाने से लड़कियों को छूने की। इसे ऐसा सबक सिखाओ कि कभी किसी लड़की को टच ना कर पाए ये। तुम सही कह रहे हो, आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेगा। साहब मुझे मत मारो साहब, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ओए तू कौन है? तुमने क्या सोच समझकर इसको थप्पड़ मारा? थप्पड़ ना मारे तो स्ट्रीट की आरती उतारे, दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ता है ये। आज ये नहीं होता ना तो तेरी गर्लफ्रेंड बच नहीं पाती। क्या मतलब? बेटा भगवान के नाम पे कुछ खाने को दे दे मुझे। साले बदतमीज गवार भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? बदतमीज इंसान ने सारा हाथ गंदा कर दिया, नहाना पड़ेगा मुझे घर जाके। आज के बाद ना तू मुझे दिख मत जाइयो यहाँ। अगर तू गलती से मुझे दिखाई भी दे गया ना तो तेरा मैं वो हाल करूंगी कि तुझे कोई पहचान नहीं पाएगा। अरे दूसरा तो क्या, इनफैक्ट तू अपने आप को खुद भी नहीं पहचान पाएगा। बेटा मेरा वो मतलब नहीं था, तू मुझे गलत समझ रही है, मैं तो भीख ही मांग रहा था। ज्यादा ना मेरा दिमाग खराब मत कर, चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का बदतमीज गवार। तुम्हें क्या लगा इसने तुम्हारी चुन्नी तुम्हें छेड़ने के लिए खींची थी? ये सब उसने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया। तुम इस बेचारे को गालियां दे रही हो, थप्पड़ मार रही हो और बोल रही हो ये छेड़ रहा है। इसने तुम्हारी चुन्नी खींची सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए, और तुमने ये सिला दिया इसकी अच्छाई का। वो देखो तुम्हारी स्कूटी की टायर में ना अभी भी चुन्नी फंसी हुई है। अगर ये बेचारा तुम्हारी चुन्नी नहीं खींचता ना तो तुम हॉस्पिटल में पड़ी होती। तुम्हें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और तुमने इसको थैंक यू बोलने के बजाय इसको मारा पीटा और गाली गलौज की। और तुमने अपने पॉइंट्स बनाने के चक्कर में ना अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अंकल के साथ धक्का मुक्की करी और मार पिटाई की। कभी भी किसी इंसान को ना उसके बोल और पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। माफी मांगो इनसे। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। आप तो मेरी मदद कर रहे थे और मैंने बिना सोचे समझे सुने आपको चाटा मार दिया। अंकल प्लीज सॉरी। अगर आज आप मेरी हेल्प ना करते, मेरा दुपट्टा ना खींचते ना जाने मेरे साथ क्या होता। मैं हॉस्पिटल में पड़ी होती और हो सकता है कि गाड़ी में दुपट्टा फंसने की वजह से ना शायद मैं मर भी चुकी होती। आपने बिना सोचे समझे मेरी मदद की, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके। और सच बताऊँ तो अपनी हरकत पे शर्मिंदा भी हूँ। और अंकल हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे हर किसी में ना अपनापन नजर आता है। मैं भीख मांग के 2 वक्त की रोटी खा लेता हूँ और चैन की नींद सोता हूँ। सब में मुझे अपनापन नजर आता है। जल्दबाजी में मुझे कुछ और समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हारी चुन्नी खींच दी। बेटा अगर तुम्हें कहीं चोट लगी हो तो माफ़ी चाहूँगा, और एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो ने कभी भी किसी को बिना सोचे समझे मारना पीटना गाली गलौज नहीं करना चाहिए। हाँ अंकल जी सॉरी। आज आपने एक चीज़ तो मुझे लाइफ की सिखा दिया है कि किसी को भी बिना सोचे समझे सुने जज नहीं करना चाहिए। सॉरी अंकल। हाँ अंकल मैं आपको कुछ खिला दूँ।